स्कूल ऑफ एक्सेल में आपका स्वागत है। मैं आपको बहुत ही डीपली एक्सेल सिखाने वाला हूं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अब हम सीखेंगे कि एक्सेल में इफ़ फार्मूला, इफ़ के साथ एंड और इफ़ के साथ और फार्मूला ये जो है कैसे यूज़ करने हैं। तो दोस्तों इफ़ फार्मूला क्या है, हम बड़े ही आसान तरीके के साथ सीखेंगे। इफ़ फार्मूला में सबसे पहले होती है कंडीशन। एक कंडीशन लगानी होती है हमें, और फिर अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हम क्या करवाना चाहते हैं, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हम एक्सेल से क्या करवाना चाहते हैं। ये हमने दो सिंटैक्स होते हैं, टोटल 3 सिंटैक्स होते हैं। दोबारा सुनिए, सबसे पहले सिंटैक्स में आती है कंडीशन कि ये कंडीशन है। तो दूसरे वाले सिंटैक्स में आता है कि अगर ये पहले वाली कंडीशन जो थी वो ट्रू है तो फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है या एक्सेल को फिर क्या करना है। और उसके बाद तीसरा सिंटैक्स आता है कि अगर वो पहले वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो फिर कौन सा जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर एक्सेल को क्या करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं सिंपल सा आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने ये देखना है कि जो ये वाला B2 सेल है ये C2 सेल के बराबर है या नहीं, इनकी वैल्यूज़ दोनों की इक्वल है कि नहीं। अगर तो इक्वल हैं फिर यस आ जाए, और अगर नहीं इक्वल तो फिर नो आ जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं लगाता हूँ इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट शुरू की, तो ये देखिए यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट, इसका मतलब कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, क्या ये दोनों बराबर हैं। तो फिर मैं लगाऊंगा कॉमा। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया वैल्यू इफ़ ट्रू। तो अगर ये ट्रू है, अगर ये बराबर निकल आते हैं दोनों, इनका रिजल्ट बराबर आता है, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने लिखना है यस, और फिर कॉमा डालेंगे। अभी आ गया वैल्यू इफ़ फॉल्स। अगर इनका रिजल्ट जो है दोनों का बराबर नहीं आता तो फिर क्या करना है एक्सेल को, तो फिर हम यहाँ पर नो लिख देते हैं कि नहीं भाई ये दोनों बराबर नहीं है, ये नो लिख दिया और ये ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर कर दिया। तो ये देखिए नो, उसने हमें बता दिया कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो अगर हम इसको इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, ये सभी में पेस्ट कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर 4 और 4 बराबर है, इसको इसने यस दे दिया। तो बाकी कोई भी इनमें से बराबर नहीं है, एक जो है वो अलग अलग हैं, वैल्यूज़ हैं, तो ये उसने सारे के सारे नो दे दिए। तो ये था इफ़ के जो सिंटैक्स हैं वो कैसे हैं। तो और यहाँ पर हमने यस और नो लिखा है, यहाँ पर हम जो है वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कर कर दिखाता हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा यस। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी कंडीशन बताता हूँ, सिर्फ सिंपल सा जो है वो बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं हम इसको। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर तो ये दोनों बराबर हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा कर लेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर ये वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं तो फिर इसको 10, इस वाले सेल को 5 जो B2 है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, इज इक्वल टू इफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, देन दिस वन मल्टीप्लाई 5। अगर वैल्यू ट्रू है तो जो B2 सेल है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। एल्स कॉमा डाला, ये एल्स, इसको हम एल्स भी बोल सकते हैं। एल्स को जो है वो फॉल्स वैल्यू होती है, तो यहाँ पर दिस वन इंटू 10। तो ये देखिए इसने ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया B2 को, और अगर ये इक्वल होते तो फिर ये B2 को 5 से मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पर मैं 5 लिखता हूँ, तो ये देखिए इसको अब इसने 5 से मल्टीप्लाई किया। तो हम यहाँ पर कुछ भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर हम कितने भी चाहें, यहाँ पर वी लुकअप लगा सकते हैं, जितने भी फॉर्मूले एक्सेल में कोई भी लगा सकते हैं अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाए तो, और यहाँ पर भी लगा सकते हैं अगर फॉल्स हो जाए तो ये ऐसा करे। तो अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। यहाँ पर हमने इफ़ के बाद वैल्यू अगर ट्रू है तो फिर क्या करना है, उसका जो है उसमें हम एक और कंडीशन लगाएंगे। जब इफ़ के बाद एक और इफ़ कंडीशन लगती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर दिस वन वैल्यू, अगर ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है तो यस आ जाए, अगर नहीं इक्वल तो फिर वो चेक करे क्या ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल्स निकलती हैं तो फिर यस दे दे, और अगर ये दोनों भी इक्वल्स नहीं निकलती तो फिर नो दे दे।
तो यहाँ पर दो कंडीशन आ गई, पहले वो इन दोनों को चेक करेगा, अगर ये तो दोनों बराबर हैं तो यस आ जाएगा, और अगर नहीं बराबर फिर वो इन दोनों को चेक करेगा, और अगर ये दोनों बराबर निकलते हैं यस आ जाएगा, अगर ये भी नहीं बराबर तो फिर नो आ जाएगा। वो हम कैसे करना है वो देखिए, इज इक्वल टू इफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन देन यस, एल्स, ये एल्स वाला कॉमा डाल दिया, वैल्यू फॉल्स। तो अगर फॉल्स होती है तो क्या करना है, फिर हमने इन दोनों को चेक करवाना है, ये दोनों। तो फिर हम क्या करेंगे, एल्स इफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो अब पहले इसको हम क्लोज करेंगे, एल्स अगर तो ये दोनों ट्रू फिर भी यस दे दे वो, एल्स क्या करे वो नो दे दे, और ब्रैकेट बंद कर दी। ये हमारा ये वाली कंडीशन तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लोज हो गई, तो और नो दे दे, और हमने इसका भी अभी ये इसकी ये कंडीशन थी, ये यस जो है इसका वैल्यू आनी थी ट्रू पर, और ये आनी थी फॉल्स पर। तो ये देखिए ये दोनों हमारी जो इफ़ कंडीशन है दोनों क्लोज हो गई। यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट बंद कर दूंगा और एंटर लगा दूंगा। तो ये देखिए उसने पहले इन दोनों को चेक किया, वो भी बराबर नहीं मिले इनको, फिर इस दोनों को चेक किया, वो भी बराबर नहीं मिले। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे वालों में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने कर दिया पेस्ट। तो देखिए यहाँ पर यस आ गया। पहले तो उसने इन दोनों को चेक किया तो वो बराबर नहीं मिले अगर, तो उसने क्या किया, इन दोनों को चेक किया और ये दोनों बराबर मिल गए उसको, और उसने यस दे दिया। तो यहाँ पर भी इसको बराबर मिल गए, यस दे दिया। यहाँ पर इसको पहले ही बराबर मिल गए, जो यस दे दिया। तो यहाँ पर भी कोई बराबर नहीं है, और यहाँ पर ये दो बराबर हैं। तो दोस्तों ये इफ़ कंडीशन के अंदर एक और इफ़ कंडीशन हमने लगाई। तो जो इफ़ कंडीशन वाला इफ़ फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है। इसको हम लगाएं तो इससे हमारा ये जो यूज़फुल भी इतना है कि हम कोई भी काम इससे कंडीशन वाला कर सकते हैं। और ये बस हमें एक इंटरेस्टिंग फार्मूला है, हमें ये माइंड बहुत यूज़ होता है इसमें और लगाना पड़ता है कई बार। तो इफ़ के अंदर इफ़, फिर उसके अंदर इफ़, फिर उसके अंदर इफ़, पता नहीं कितना लंबा फार्मूला हो जाता है। इसको जितना लंबा करी जाएंगे एक्चुअल उसमें कैलकुलेट करी जाएगा। तो ये था इफ़ फार्मूला, इफ़ के अंदर इफ़ लगाया हमने। तो अब हम सीखेंगे कि इफ़ और क्या होता है और इफ़ एंड क्या होता है। इफ़ और इफ़ एंड। दोस्तों इफ़ और क्या है, यहाँ पर हम इफ़ और लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमने अभी लगाया है इसमें क्या है, इस रिज़ल्ट ये भी इफ़ और की तरह ही रिज़ल्ट इसका भी और इसका भी सेम आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले मैं यहाँ पर और लगाता हूँ इज इक्वल टू इफ़। तो यहाँ पर और कंडीशन लगेगी। मैं चाहता हूँ कि अगर इन या तो ये इसके बराबर हो और यहाँ ये इसके बराबर हो, दोनों में से कोई भी एक दूसरे, ये इसके और ये इसके बराबर अगर हो तो यस दे दे, अगर कोई दोनों ना बराबर हो तो नो दे दे। कंडीशन जो रिज़ल्ट था वो इसमें भी वही था, यही थी कि पहले हम ये दोनों चेक करवा रहे थे फिर ये दोनों, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले क्या है, इज इक्वल टू इफ़ और लगा देंगे, फिर ब्रैकेट शुरू, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन कॉमा, और के अंदर जितनी मर्जी आप कंडीशन बढ़ाई जा सकते हो। तो ये दूसरी कंडीशन, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो ये ब्रैकेट बंद कर दी, और कंडीशन क्लोज हो गई। तो कॉमा डालकर हम कर देंगे यस, फिर ब्रैकेट, फिर एल्स, कॉमा डाला, फिर एल्स की जो हमने देनी है कंडीशन, तो यहाँ पर नो कर दिया। तो एंटर लगाया तो इसने नो दे दिया। अभी ये क्या रिजल्ट क्या दिया इसने, ये आप देखेंगे कि रिजल्ट जो है इन इसके और इसके रिजल्ट सेम ही आए हैं, आप देख रहे हैं ये। तो ये क्या था एक्चुअली, इनमें डिफरेंस क्या है। अगर रिजल्ट सेम है तो डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इस फॉर्मूले में पहले मैं आपको बताता हूँ इसने क्या किया। इसने कहा कि और, जब हम और लगा देते हैं तो और के बाद हम जितनी भी कंडीशन देते हैं, जैसे ये 1 थी, ये 2 थी, तो अगर इसके बाद हम 4 कंडीशन देते हैं, 5 देते हैं, 6 देते हैं, जितनी भी कंडीशन देते हैं और फॉर्मूले में, अगर उनमें से एक भी कंडीशन सही हो जाए तो वो उसे ट्रू मानेगा, और ये वाली वैल्यू इस वाले जो इस वाला जो सॉरी, अगर ये जितनी भी कंडीशंस हम इसके और फॉर्मूले में देते हैं, अगर उनमें से एक भी ट्रू हो जाए तो वो उसे ट्रू मानेगा, और ये वाला लॉजिकल टेस्ट जो है इसको अप्लाई करेगा वैल्यू को। तो ये और में ऐसा होता है,
अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो इसे रन करेगा, इसकी बजाय इसे नहीं करेगा, इसे करेगा रन, अगर एक भी ट्रू हो जाए। तो इन दोनों में फ़र्क ये था कि ये इसमें ये पहले इसको दोनों को जो है वो चेक कर रहा है, इसको चेक किया और इसको चेक किया पहले, अगर तो मिल गया तो यहीं पर उसने यस दे दिया, अगर नहीं मिला तो फिर इसको चेक किया। तो इसमें वो क्या कर रहा है, इसमें वो दोनों को एक साथ चेक कर रहा है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, जो एक ही साथ में चेक कर रहा है। अगर तो वो सही है, अगर दोनों में से एक भी मिल रहा है तो वो उसे यस दे रहा है, अगर दोनों में से कोई नहीं मिल रहा तो नो दे रहा है। तो ये था, तो ये था इफ़ और अगर इसके साथ हमने लगाना है इफ़ एंड, तो यहाँ पर हमने इफ़ एंड लगाया। इफ़ एंड में क्या होता है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ आपको समझ लग जाए। ये सारे का सारा मैंने कॉपी किया, सॉरी इसी को कॉपी करना है, और ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर और की जगह एंड लगा दिया। अभी एंड में क्या होगा दोस्तों, एंड में ये अभी सभी के सभी नो दे देगा। एंड में क्या होगा, अगर ये सारी की सारी कंडीशनें जो सही हैं फिर वो इसको रन करेगा, ये सारी की सारी सही होनी जरूरी हैं, तो फिर वो इसको रन करेगा। अगर इनमें से एक भी गलत निकल आई कंडीशन, सारी की सारी ट्रू ना हुई, तो फिर वो इसको रन कर देगा। फिर से एक बार देखिए, और में क्या था, और में अगर इन सब में से एक भी मिल जाए, एक भी ओके हो जाए तो वो उसे ओके कर देता था। लेकिन एंड में ऐसा नहीं है, एंड में सारी ओके होनी जरूरी है, ये भी ओके हो, ये भी दूसरी वाली भी ओके हो, सारी ओके हो, फिर वो ये देगा। अदरवाइज एक भी गलत हुई तो वो ये दे देगा। तो ये था एंड और में डिफरेंस। तो और में एक भी वैल्यू गलत हुई हमारी तो और में तो और में वो यस वाली कंडीशन ही ट्रू करेगा, लेकिन एंड में एक भी वैल्यू जो है गलत हुई तो वो नो वाली कर देगा। तो ये था उसका रिजल्ट। जैसे हमने ये कर दिया, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 4 था, यहाँ पर भी 4 कर देते हैं, तो ये इसने यस दे दिया, ये वाली कंडीशन भी ट्रू हुई, ये वाली भी ट्रू हुई, फिर उसने दिया यस। तो ये था दोस्तों इफ़ एंड और इफ़ और। तो ये लगाना कई बार इसमें और में और एंड में काफ़ी सारी कंडीशनें लग जाती हैं और ये काफ़ी यूज़फुल भी होता है, हम इसको जितना मर्जी फॉर्मूले को बढ़ा सकते हैं। कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।